हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैं किस मौजू पे आप लोगों के लिए एक गाइडेंस लेके आया हूँ। जो लोग यहाँ पे नए आ रहे हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे आके अभी अपना जर्नी स्टार्ट करना है, तो शुरू में थोड़ी मुश्किलात होती हैं। उस मुश्किलात को कवर अप करने के लिए हम लोग मौजूद हैं, आप लोगों को गाइड करने के लिए। तो आज की वीडियो इसी तनाजुर में आप लोगों के सामने पेश करते हैं और आप लोगों को गाइड करते हैं कि आप लोग यहाँ पे जब नए आते हैं तो आप किस तरह अपना जो यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग जो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी है उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, और किस तरह आप भी यहाँ पे जो आपके लिविंग एक्सपेंडिचर हैं उनको फुलफ़िल कर सकते हैं या पूरा कर सकते हैं। फैमिली के साथ आ रही हैं, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, अलोन हैं, या आप किसी के साथ शेयरिंग पे आ रहे हैं, तो थोड़ी सी उस चीज़ के बारे में मैं आपको एक गाइडेंस देता हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, आप लोगों की आसानी के लिए लेके आता हूँ, ताकि आप लोग का यहाँ का जो सफ़र है वो थोड़ा आसान रहे और आप लोगों के लिए वो सारी मुश्किलात पेश ना आए जो कभी हमने फेस की है। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टूडेंट वीज़ाज़ के बारे में। जब जो लोग स्टूडेंट्स पे आ रही हैं, जिनके साथ फैमिली नहीं है और वो अकेले आ रही हैं, तो वो अपने लिविंग एक्सपेंडिचर किस तरह उसको फुलफ़िल कर सकते हैं, किस तरह आप यहाँ पे अपनी थोड़ी सी सेविंग भी कर सकते हैं जॉब्स के साथ साथ। जॉब्स के हवाले से अदर वीडियोस मौजूद हैं, बता चुका हूँ मैं पहले भी, और भी वीडियोस में आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। मैं अभी अब बात कर रहा हूँ कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको आपने किस तरह आपने गो थ्रू करना है, कहाँ से अपनी सेविंग करनी है और किस तरह आपने उसको लेके चलना है, ताकि आपके लिए मंथ के एंड पे ज़्यादा कॉस्ट ना हो। आप आसानी के साथ अपना जो आपका खाना पीना है, आपकी रिहाइश है, वो उसको आप आसानी से फुलफ़िल कर सकें। यहाँ पे जो यूके का लॉ है वो यही कहता है कि आप अगर एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो आप एक रूम में सिर्फ आप एक लोग ही रह सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप फ्रेंड्स आ रहे हैं या आपको कोई और जानने वाला यहाँ पे ऑलरेडी आपके कोई सीनियर मौजूद हैं, या कोई और किसी आपके इलाके से कोई बंदा यहाँ पे मौजूद है, तो जो आपको शेयरिंग बेसिस के ऊपर अकोमोडेशन अरेंज करके दे दे। खासतौर पे मोस्टली जो प्राइवेट लैंडलॉर्ड होते हैं वो आपको अकोमोडेशन दे देते हैं जिसके ऊपर आप शेयरिंग पे भी रह सकते हैं। अगर आप शेयरिंग पे रहेंगे तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो एक और चीज़ भी इसमें फ़ायदेमंद ये होती है कि अगर आप सिटी सेंटर से हट के अगर आप अपने किसी साइड वाले टाउन्स में रहें ना, तो जो सिटी के साथ साथ सराउंडिंग में टाउन्स होते हैं उसमें रहने का आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। आपकी जो ट्रैवलिंग की एक्सपेंस है वो, आपको ट्रैवलिंग का थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना वो काफ़ी बच सकती है, क्योंकि जो बस का पास है वो 30-40 पाउंड में आपको पर मंथ का बन सकता है। पर वीक की आप अगर आप जाना चाह रहे हैं तो पर वीक के हिसाब से भी आप अपना बस का पास बना सकते हैं, और वो काफ़ी चीप होती है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो अकोमोडेशन के हवाले से आप वहाँ से जो पैसे हैं वो अपनी इसमें सेव कर सकते हैं काफ़ी हद तक। सपोज अगर मैं एक बात करूँ कि सिटी सेंटर के अंदर आपको अगर एक रूम 5 या 600 का मिल रहा है, वही रूम आपको साइड पे आपको 300 का मिल जाएगा, ठीक है। 50 प्लस के साथ आपका जो बस का है वो पास मंथली बन जाएगा, तो आपका टोटल जो एक्सपेंस है वो 350 के अराउंड आपको कॉस्ट कर जाएगा, अगर आप साइड वाले किसी टाउन में रहते हैं। सिर्फ क्या होता है कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी जाने के लिए या अपने काम पे जाने के लिए थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ेगा, लेकिन आपकी ये जो सेविंग है ये आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा दे सकती है। और मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि आप यूनिवर्सिटी की जो अकोमोडेशंस होती हैं आप उनमें ना जाएं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, और उसमें ऐसे भी नहीं होता कि आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक रूम के अंदर सिर्फ एक पर्सन को ही रहना पड़ेगा, और वो होती भी काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। और अभी बात कर लेते हैं ग्रोसरीज़ की, कि आपने ग्रोसरीज़ कैसे करनी है और कहाँ से करनी है। बाहर खाना खाने से, टेकवेज पे या किसी और जगह से खाना खाने से बेटर है आप लोग पाकिस्तान से, इंडिया से, जहाँ से भी आ रहे हैं, कुकिंग सीख के आएँ और यहाँ पे आके कोशिश करें कि अपना खाना खुद बनाएँ, क्योंकि इसी तरह आप थोड़ी-सी पैसे सेव कर सकते हैं। अगर आप बाहर के होटल्स के चक्कर में चले गए, टेकअवे से खाना शुरू कर दिया, तो भाई कुछ नहीं बचेगा, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है, ठीक हो गया? तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप अपना खाना जो है, अपने जिस हॉस्टल में आप रह रहे हैं, वहाँ पे किचन भी होती है साथ में, आप वहीं पे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो मिल के एक बना लें कि हम इस तरह उसको खाना डिवाइड करेंगे और इस तरह बनाएँगे। मतलब ऐसे जब इकट्ठे लोग रह रहे होते हैं ना, तो वो टास्क जो होता है उनका डिवाइड्स हो जाते हैं कि आपने ये काम करना है। जिस बंदे को जो स्पेशलिटी है वो उस हिसाब से काम कर सकता है, ठीक हो गया। ग्रोसरी के हवाले से मैं आपको बात बताता हूँ कि आपने ग्रोसरी कहाँ से करनी है। ग्रोसरी के लिए जो यूके के अंदर, उन लोगों के लिए जो यहाँ पे नए हैं उनको नहीं पता इस बारे में,
जो सबसे चीप स्टोर है, जिसको हम यानी ग्रोसरी स्टोर कह सकते हैं, जहाँ से काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, सब्जियाँ वगैरह भी मिल जाती हैं और फ्रूट्स वगैरह भी मिल जाते हैं, आपके अदर जो आपके हाउस होल्ड के प्रोडक्ट्स हैं वो भी मिल जाती हैं, बाकी और भी आपके ब्रेड्स वगैरह ये वो हर चीज़ वहाँ से ऑलमोस्ट आपको मिल जाती है ग्रोसरी वगैरह के हवाले से। तो जो सबसे चीप स्टोर है वो है लिडल, LIDL उसका नाम है। तो जो लिडल है वो काफ़ी चीप है बाकी सारे स्टोर्स की निस्बत। इनकी जो यहाँ पे अगर आप जाके लिडल से बाई करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक जो है ना वो लेस कॉस्टली प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। जो उसके बाद थोड़ा सा अच्छा स्टोर है जिसे हम कह सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा थोड़ी क्वालिटी चीज़ें मिलती हैं, वो है LD। तो जो LD है वो लिडल से कुछ बेटर बेटर स्टोर हैं, उनके प्रोडक्ट्स कुछ बेटर हैं, थोड़े से अच्छी क्वालिटी में मौजूद हैं। जैसा कि वो कहते हैं ना, जितना गुड़ उतना मीठा। वो थोड़े स्टोर सस्ते ज़रूर हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि जब एक नई जगह पे आपने आना होता है ना, तो आपने कोई इतना ज़्यादा बड़ी कोई लेविश किस्म की चीज़ें नहीं बाई करनी होती हैं। तो उसके लिए हमारे लिए जो बेस्ट स्टोर है ना वो लिडल है। आप वहाँ से आसानी से के साथ ये चीज़ें शॉपिंग कर सकते हैं। जो डेली बेसिस की चीज़ें जैसा कि दूध हो गया, आपका ब्रेड शेड हो गए, या फिर और खाने की चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह हो गए, वेजिटेबल्स वगैरह हो गए, ये आपको लीडल से बहुत अच्छे तरीके से बहुत आसानी से मिल जाएंगी। और अगर आप ड्राई फ्रूट्स के शौकीन हैं तो लीडल सबसे बेस्ट चॉइस है। काफ़ी रीज़नेबल यहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट मिल जाएगा, आपके आलमंड्स वगैरह, आपको जो भी आप खाना चाह रहे हैं, तो आपको 3-4 किस्म की यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि इनके जो स्टोर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं थोड़ा सा जो है लेस एक्सपेंसिव, जो आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। LD के बाद अगर मैं बात करूँ तो मेरी जो कह लें कि फ़हम में एक चीज़ आई है वो है, जो स्टोर आया है वो है अज़दा। अज़दा जो है वो थोड़ा-सा इन इन सब से एक्सपेंसिव है। क्वालिटी थोड़ी-सी इम्प्रूव्ड है वहाँ पे उनकी दूसरी चीज़ों की निस्बत। सेम वही चीज़ के जैसे-जैसे प्राइसेज़ इंक्रीज़ होती हैं, क्वालिटी भी इंक्रीज़ होती है चीज़ों की। तो अगर आप क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, तो फिर आप एज़दा की बजाय आप LD में जा सकते हैं, LD से बेटर आप लिडल में जा सकते हैं। ठीक है? तो एज़दा जो है वो उन सब से थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है। और जो इसके बाद 4th नंबर पे जो आता है, जो मोर एक्सपेंसिव है, लेकिन क्वालिटी वाइज़ और क्वांटिटी वाइज़ जो जो चीज़ें हैं, क्वालिटी वाइज़ मैं बात कर सकता हूँ, जो क्वालिटी वाइज़ चीज़ें हैं वो आपकी जो टेस्को है उसके अंदर थोड़ी-सी ज़्यादा अच्छी हैं, एज़दा की निस्बत भी। एज़दा और टेस्को को आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन टेस्को जो है वो ज़्यादा बड़ा एक नेटवर्क है और इसके स्टोर आपको हर जगह मिलेंगे, पूरे यूके के अंदर आपको मिलेंगे। एज़दा भी ऑलमोस्ट आपको हर जगह पे मिलेगा। जो टेस्को है उसमें काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, आपके हाउस होल्ड के प्रोडक्ट्स होते हैं, आपके बेडिंग से रिलेटेड आपको इस तरह की सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं। इवन कि आपको क्लॉथ्स मिल जाते हैं वहाँ पे, थोड़ा सा चीप प्राइस में आपको वियर करने के लिए वहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन वो इतने चीप नहीं होते जितने आपको किसी और जो आपके कॉमन जगह जगह से आप जहाँ पे सिर्फ आपको क्लॉथिंग हो तो आपको मिल सकती हैं, आप सिर्फ वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। टेस्को में आप बेटर ये है कि आप ग्रोसरी के लिए चले जाएँ, ठीक है? और ग्रोसरी में सिर्फ अगर आप बेटर क्वालिटी की कोई चीज़ें फाइंड कर रहे हैं तो उसमें फिर आप टेस्को में जाएँ। और टेस्को का एक होता है क्लब कार्ड लाज़मी बनाएँ, क्योंकि क्लब कार्ड जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप जब आप टेस्को में देखेंगे ना, तो वहाँ पे क्लब कार्ड के अलग से प्राइसेज़ होते हैं। तो जिस बंदे के पास क्लब कार्ड होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके कोई चार्जेस नहीं होते। आपने वो क्लब कार्ड बनवा लेना है और जब आप उसको पे करने जाते हैं तो क्लब कार्ड स्कैन हो जाता है, तो इससे आपको एक पॉइंट्स मिलते हैं। क्लब कार्ड की प्राइसेज़ भी थोड़ी कम होती हैं और इसकी निस्बत, और फिर उसमें ना थोड़ा बहुत जब आप उसमें एक पॉइंट्स हासिल कर लेते हैं, सर्टेन पॉइंट्स हासिल कर लेते हैं, तो आपको 3-4 पाउंड का वो उसमें एक वाउचर भी मिल जाता है, ठीक है? तो इस तरह उसमें आपको काफ़ी हद तक उसमें भी सेविंग हो सकती है। तो जो 5th नंबर पे है वो है सेन्सबरी। सेन्सबरी इन सब से मुझे जहाँ तक फ़ील हुआ है, मैं इतना ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करता सेन्सबरी में शॉपिंग करने को, क्योंकि मुझे टेस्को से भी ज़्यादा जो महँगा लगा है वो सेन्सबरी लगा है। सेन्सबरी में नो डाउट अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं, सेम इसी तरह टेस्को में। तो मैं प्रेफ़र करूँगा कि अगर टेस्को और सेन्सबरी मुझे कहीं पास-पास में मिल जाए तो मैं टेस्को जाना जाना थोड़ा-सा ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। बाकी फिर वही बात आ जाती है कि अगर आपकी अफ़ोर्डेबिलिटी और आपके घर के पास जो चीज़ें मौजूद होती हैं, वहाँ पे जाके चीज़ें बाय कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जो नए हैं, वो कोशिश करें ज़्यादा लिडल से चीज़ें बाय करने की या LD से बाय करने की। ठीक हो गया? अच्छा, तो ये बातें होगी ग्रोसरी के हवाले से। अगर आप क्लॉथिंग के हवाले से बात करना चाह रहे हैं कि चीप क्लॉथ्स जो हैं वो यूके में कहाँ से आपको मिल सकते हैं, तो यहाँ पे एक स्टोर है, उसका नाम है प्राइम मार्क। प्राइम मार्क स्टोर ऐसा है जो कि बहुत ही चीप और रीज़नेबल क्लॉथ्स जो है वो सेल करता है। प्राइम मार्क में जो क्वालिटी होती है ना वो कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो एक अच्छी आपके प्रोडक्ट्स वहाँ पे आप मिल सकते हैं। आप कुछ अर्सा यूज़ करें, उसके बाद आप
उसको वेस्ट कर दें, नई चीज़ ले लें। ठीक है, तो एक चीज़ के ऊपर स्टिक नहीं रहने वाले लोग जो रंग बिरंगी चीज़ें पहनना पसंद करते हैं, वो भाई वहाँ पे जाके आसानी के साथ ये चीज़ें बाई कर सकते हैं। तो प्राइमार्क जो है वो स्टोर काफ़ी क्लॉथिंग के हवाले से काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे आप काफ़ी रीज़नेबल चीज़ें ले सकते हैं। इवन कि अपनी विंटर्स की जैकेट्स तक, शूज़ भी वहाँ से कुछ बाय कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ी सी आपको ज़्यादा चीप जो है क्लॉथिंग के हवाले से, वो प्राइमार्क ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, और उसके बाद जो बाकी अदर ब्रांड्स हैं, अफोर्डेबिलिटी और आपकी चॉइस के ऊपर है कि अगर आप बाकी किसी स्टोर्स में जाना चाह रहे हैं, जैसे फिर बाकी ब्रांड्स में आ जाते हैं, नेक्स्ट वगैरह आ जाता है, तो उसमें फिर आप जाके थोड़ी एक्सपेंसिव क्लॉथिंग भी कर सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अभी इस टाइम जो है वो चीप क्लॉथिंग के हवाले से, जिसमें आपका कम से कम खर्चा हो, और जब आपने स्टार्ट करना है शुरू में, कोई हर्ज नहीं है, वहाँ पे जाके आप चीज़ें बाई कर सकते हैं। तो उसके लिए बेटर चॉइस प्राइमार्क है। तो उम्मीद है कि आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मेरा मकसद आप लोगों को रहनुमाई करना है, जो चीज़ें मेरे बेस्ट नॉलेज में है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मैं आपके लिए ताकि इस तरह की वीडियोज़ लेके आता रहूँ और आप इसको मिस ना कर पाएँ। स्टे ट्यून विद मी, मिलेंगे एक और नई वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।